दोस्तों नमस्कार। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए, मतदान करवाने के लिए 1-1.5 महीने का समय रख दिया है, समय बचा हुआ है। इतने समय में अभी ना जाने और क्या क्या सुनने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर अब पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए हैं। कहा है कि वो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी ठीक नहीं किया और उनकी पत्नी का जिक्र एक जनसभा में किया। कहा कि उनकी माता, विक्रमादित्य की माता, उन्होंने मुझे कहा कि वो इन्हें वोट नहीं देंगे, लोग उन्हें देखने आते हैं कि क्या चीज़ है, हसीन परी है, हुस्न की परी है। ये तमाम बातें अब इस चुनावी दौर में सुनने को मिल रही है। लेकिन आखिर जो प्रतिभा सिंह है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, हमने शुरुआत में कहा कि कंगना रनौत के चुनाव प्रचार में, उनकी रैलियों में भीड़ स्वाभाविक रूप से एकत्र होगी, क्योंकि हिमाचल की कंगना रनौत और हिमाचल की जनता, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो तो एक ही है कि एक ही राज्य के हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कंगना रनौत को टिकट ना मिलता तो क्या आप कंगना रनौत को इतने नज़दीक से देख पाते, या फिर कंगना रनौत के साथ सेल्फियां ले पाते, कंगना रनौत के वीडियो बना पाते, कंगना रनौत को इतने नज़दीक से क्या देख पाते? हमें लगता है नहीं देख पाते। तो अब लोगों को मौका मिला है, क्योंकि हमारे देश में एक यूट्यूबर को देखने के लिए भी लाखों की भीड़ एकत्र हो जाती है। तो कंगना तो एक जो है सुपर हिट उनकी फिल्में हैं और बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी अदाकारा है। तो और उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट हुई है। जाहिर है लोग देखने आते हैं। वोट देंगे नहीं देंगे ये तो समय बताएगा। यही बात जो है प्रतिभा सिंह ने कही। हसीन परी का उनका मतलब कि खूबसूरती को उनके देखने के लिए आ रहे हैं। इसमें कोई जो है आपत्तिजनक बयान नहीं है। जैसे जो गोदी मीडिया है वो लगातार लिख रहा है कि ये क्या कह दिया प्रतिभा सिंह ने, ये क्या कह दिया, जबकि कंगना रनौत ने जो विक्रमादित्य की पत्नी को लेकर जो, या उनके बीच जो आपसी चीज़ें चल रही है उसको लेकर कहा, उस पर शॉक्ड नहीं हुआ गोदी मीडिया। उस पर उन्होंने नहीं कहा कि ये क्या कह दिया, पर्सनल अटैक किया है। अब विक्रमादित्य को देखिए कैसे कदम जो है फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा, एक एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इसका जवाब कैसे देते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कह दिया कंगना के बारे में तो फिर मुसीबत खड़ी, ना कहें तो फिर कंगना रनौत कहती ही रहेंगी। लेकिन कंगना रनौत को भी ये समझना होगा कि आप करिए, मोदी की तारीफ़ कीजिए, प्रधानमंत्री के कामों को गिनवाइए, लेकिन इस तरीके से अगर पर्सनल होगी और उधर से कुछ कह दिया तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। आपकी अदालत में जब कंगना आई थी, ऋतिक रोशन के बारे में बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या क्या बोला उस समय, क्या क्या कहा, किसी से नहीं छुपा, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कह दिया तो वो लोग भी आगे आएगी जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन महिलाओं को भी समझना होगा, पुरुष भी उसके अंदर भी वही खून है, वही हवा है, वही ऑक्सीजन है और वही उसका भी शरीर है। इसलिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इसलिए हम कंगना को माफ़ नहीं कर सकते कि वो एक लड़की है, लेकिन जो स्वाभिमान है वो सभी का होता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सभी की होती है। लेकिन अभी तो 1 महीना और बचा है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या।